दोस्तों, आज से लगभग 3 साल पहले रिलायंस निप्पन कंपनी के नाम से फ्रॉड करने वालों का एक लाइव रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था। आज फिर से एक बार रिलायंस निप्पन कंपनी की ओर से, या कह लीजिए उस कंपनी का नाम लेकर के, एक फ्रॉड करने का प्रयास किया गया हमारे साथ। और उसका एकदम लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। अंत तक सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा और आपको यहाँ पता चलेगा कि लोग कैसे फंसाते हैं, बातों बातों में आपको किस प्रकार का प्रलोभन देते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मिस्टर पीयूष से बात हो रही है? जी जी बताइए। पीयूष जी, मैं आपसे आशिका भाटिया बात कर रही हूँ, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट से। ओके, हाँ जी मैडम। कंपनी में आपके नाम से 20,680 रुपीज़ की पॉलिसी जो रनिंग है, जी मैडम। इसके स्टेटमेंट जनरेट किए जा रहे हैं एजेंट के फीडबैक रिगार्डिंग। ठीक है, आप मुझे रिकॉर्डिंग लाइन पे कंफर्म कर दीजिए, जिस एजेंट एडवाइजर से आपने ये पॉलिसी परचेज की थी, क्या आज के टाइम में वो आपको इस पॉलिसी की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर? नहीं मैडम। तो देन आप ये पॉलिसी कैसे मैनेज कर रहे हो पीयूष जी? इसका प्रीमियम कैसे पे आउट कर रहे हैं आप कंपनी में? मैडम मैं ही उनको कॉल करता हूँ। आप कॉल करते हो मतलब वो खुद से कभी कॉल भी नहीं करते आपको नहीं सर? नहीं नहीं। प्रीमियम कैसे भर रहे हो पॉलिसी में? फोन पे से। अच्छा, मतलब पॉलिसी भी ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं जी। एंड एजेंट भी कॉल नहीं करते हैं आपको? हम्म, तो अभी आज के टाइम में एजेंट को कांटेक्ट आप करते हो सर या नहीं करते हो? मैं करता हूँ, कांटेक्ट उनको करता हूँ। खुद से ही करना पड़ता है और जानकारी नहीं देते हैं ना कुछ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो देखो पीयूष जी, आप ये बताओ सर, अभी देखो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी, देखो आपके जो स्टेटमेंट जनरेट किए जाते हैं ना, मैं आपको एक ब्रीफली गाइड कर देती हूँ आपकी पॉलिसी के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। एजेंट ने आई एम श्योर आपको नहीं बताया होगा सर। ठीक है, आपके ये जो स्टेटमेंट जनरेट किए जाते हैं सर, ये इसी बेसिस पे जनरेट किए जाते हैं क्योंकि कस्टमर की पॉलिसी में से सर मैच्योरिटी के टाइम पे 30 to 35% का पेमेंट होता है, जो उनके एजेंट को जाता है एज अ सर्विस चार्ज। यानी कि थ्रू आउट अगर एजेंट कस्टमर को प्रॉपरली पॉलिसी की सारी जानकारी, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आपकी पॉलिसी में से, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए पे किए सर, जी। तो 35 से 40 हजार का पेमेंट एजेंट को जाता है सर्विस चार्ज के रूप में। बट अगर एजेंट आपको प्रॉपरली पॉलिसी की सर्विसेज नहीं देता है, देखो जैसे कि हर 2 से 3 महीने पे पॉलिसी के स्टेटमेंट देना, रीड आउट करके आपको बताना, ठीक है, हर 5 से 6 महीने में आपको ये बताना कि पॉलिसी में कितना ग्रोथ है, क्या बेनिफिट है, क्या फंड वैल्यू है। ठीक है, थर्ड, आपको ड्यू डेट के 10 से 15 दिन पहले कॉल, एक इंटीमेशन कॉल करना और आपको पॉलिसी की जानकारी देना। ठीक है, तो ऐसी कुछ सर्विसेज होती है, अगर एजेंट कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो कंपनी उसे कस्टमर की पॉलिसी में से ये कमीशन देती है। तो मैडम बट कुछ जैसा, भी नहीं देती हैं। कुछ हाँ, भी तो नहीं। इस केस में क्या करती है कंपनी, जैसे कि आपने मुझे बताया एजेंट जानकारी नहीं दे रहा है सर, इस केस में कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को एक चांस देती है कि वो अपनी पॉलिसी का प्रॉपर बेनिफिट और प्रॉपर पेमेंट अपने नाम से अप्लाई करके चल सकता है। ठीक है, जी बोलिए। हेलो, जी बोलिए। तो देखिए पीयूष जी, आप मुझे ये बताओ सर, आपकी पॉलिसी पे अभी तक आपको किसी भी टाइप का कोई एडिशनल बेनिफिट या कोई बोनस रिसीव हुआ है? कुछ नहीं मैडम। नहीं हुआ। कितने साल प्रीमियम पे कर चुके हैं आप? मेरे ख्याल से हो गया 5वां साल है आज इस बार। हाँ जी, मेरे ख्याल से 5वां साल है इस बार। 5 बार भर चुके हैं आप। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी पॉलिसी पे सर कंपनी की साइड से एक एडिशनल बेनिफिट अपडेट किया गया है, जिसका नाम है NGF, यानी कि नॉन गारंटेड फंड। नॉन गारंटेड फंड के बारे में आपको कोई जानकारी है अभी तक, कभी रिसीव हुआ है आपको? कुछ नहीं मैडम। देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सर, इसकी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं होती है, आपको जाएगा या आपके एजेंट को जाएगा। कंपनी में जो भी इसके लिए अप्लाई करके चलता है, प्रोसेस करके चलता है, ये उसे रिसीव हो जाता है। अगर आप इसे अपने नाम से अप्लाई करके चलते हैं सर, तो देन मेच्योरिटी तक, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी सर, तब तक हर 2 साल पे लगातार ये पेमेंट आपको रिलीज होगा, आपको मिलेगा। बट अगर अपने नाम से अप्लाई नहीं करके चलते हैं, तो देन ये सारा पेमेंट कैंसिल होके आपके एजेंट एडवाइजर को ट्रांसफर हो जाता है सर। ठीक है, तो इस बेनिफिट को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है आपका डायरेक्टली रिलायंस के हेड ऑफिस से होता है। इसमें सर आप डायरेक्टली कंपनी से संपर्क में आ जाएंगे,
यानी कि सर पॉलिसी की सारी जानकारी आपको कंपनी के एम्प्लॉय प्रोवाइड करेंगे, आपके रिलायंस के फाइल मैनेजर प्रोवाइड करेंगे, ना कि कोई थर्ड पर्सन, यानी कि ना कि कोई लोकल एजेंट ब्रोकर। हम्म, ठीक है, तो जी इसको जो अप्लाई करने का प्रोसेस होगा सर, आपका एक लीगल एंड गारंटेड प्रोसेस होगा, IRDA से रजिस्टर्ड प्रोसेस होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक कंफर्मेशन कॉल किया है मिस्टर पीयूष कि क्या आप इस बेनिफिट को अपने नाम से लेना चाहते हैं जी या बिल्कुल। अपने एजेंट को सर्विस चार्ज के रूप में देना चाहते हैं। नहीं, अपने नाम से, जब वो सर्विस कुछ देती ही नहीं है तो हाँ, फिर देखो मतलब क्या यहाँ है? से फाइल फॉरवर्ड करूंगी आगे रजिस्टर करके। ठीक है, फिर जी फाइल एक्सेप्ट होते ही आपको कंप्लेंट डिपार्टमेंट की साइड से कॉल आएगा एंड वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आप अपनी पॉलिसी का प्रॉपर बेनिफिट अपने नाम से लेके चल सकते हो। ठीक है सर। जी जी जी, तो बेनिफिट आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट, डेबिट, ATM कार्ड, जिस भी मोड कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अप्लाई करके चल सकते हो। ठीक है ठीक है मैडम। जी, तो यहाँ से आपकी फाइल में आगे रजिस्टर कर रही हूँ। मैडम बताइए कितना? कौन सी स्टेट से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मैडम। ओके, उत्तर प्रदेश, ऑक्यूपेशन गोरखपुर सर। से। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। ओके, ऑक्यूपेशन सर, काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस। मैडम मैं थाईलैंड रहता हूँ। हाँ जी, थाईलैंड मेरा बिजनेस है मैडम। आपका बिजनेस थाईलैंड में है, जी तो अभी इंडिया आ रखे हैं आप। जी। तो कितने टाइम तक इंडिया में है सर। अभी तो मैं 3 साल से हूँ इंडिया में आप कब तक रहेंगे अभी। अभी रहना है मैडम 1 साल और। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका प्रोसेस तो सर एक ही दिन का होता है। आज की डेट में प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे सर तो पूरा पेमेंट आपके नाम से अपडेट हो जाएगा। और जो एजेंट का कमीशन सर आपकी पॉलिसी में से डिडक्ट होता है ना, हम्म, वो भी कंपनी आपके नाम से ही अपडेट करके चलेगी मिस्टर पीयूष। ठीक है, तो फाइल यहाँ पे रजिस्टर कर रही हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैडम ये तो याद कर नहीं है मुझे। एज बता दीजिए, रनिंग एज कितनी होगी। 1 सेकंड में आपको कॉल बैक कर सकता हूँ क्या इसी नंबर पे? कॉल बैक करेंगे आप, अभी रनिंग एज बता दीजिए ताकि फाइल में आपकी होल्ड कर सके यहाँ पे। कुछ पता नहीं है मैडम मुझे। क्या कह रहे हैं। पता नहीं है मैडम। मैं लाइन पे हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए सर अगर कर सकते हैं तो। टाइम लगेगा मैडम। टाइम लगेगा, अभी घर पे नहीं है आप। नहीं, घर पे नहीं हूँ। ओके, तो मिस्टर पीयूष आप मुझे ये कंफर्म करो सर, लास्ट टाइम एजेंट से आपकी कब बात हुई थी। अभी तो इसमें एक तो और मैडम पॉलिसी है जो कि 60,000 के अप्रोक्स है। रिलायंस कंपनी में। जी जी। ओके, तो उस पे भी आपको, आप कहना चाह रहे हो कि एजेंट सर्विस नहीं देता है एंड मैं नहीं चेकआउट देता। करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। हाँ, उसको डालने के लिए जब मैं उसको फोन किया था एजेंट को, तो बस ये बताई थी कैसे फोन पे करना है उसमें। अच्छा, 60,000 तो कितनी बार पे कर चुके हो। वही दोनों साथ में ही है मैडम। अच्छा, मतलब 5 बार पे कर चुके हो दोनों में। दोनों साथ में ही है हाँ। तो 60,000 वाली 5 बार पे कर चुके हो और एजेंट नहीं गाइड कर रहा है दोनों पॉलिसीज में ही आपको। जी जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो मैं आपकी दोनों पॉलिसीज का पेमेंट चेकआउट करके आपको क्लियर कर देती हूँ कि दोनों पॉलिसीज पे क्या क्या बेनिफिट्स है और एजेंट कमीशन दोनों पॉलिसीज का आपको टोटल कितना रिसीव होगा पीयूष जी। ठीक है ठीक ठीक है मैडम। जी, तो तब तक आप अपना DOB भी चेक कर लीजिए, मैं आपको बिल्कुल। 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। नहीं, ठीक है, 5 मिनट मत करिए, कम से कम 10 मिनट दीजिए मैडम। आप अभी बिजी हैं क्या सर। जी, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काम कर रहे हैं, चलिए मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। रिसीव कर लीजिएगा सर, ऐसा ना हो कि रिसीव ना नहीं करें नहीं मैडम, क्योंकि। रिसीव होगा रिसीव होगा। हाँ, रिसीव कर लीजिए। जी मैडम बताइए। हाँ, पीयूष जी फ्री हैं अब आप सर। जी जी बोलिए। जी, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सर, आपकी दोनों पॉलिसीज पे जो टोटल पेमेंट कंपनी रिलीज करेगी ना, वो होगा आपका, देखो नॉन गारंटेड फंड जो आपका बोनस है उसका जो पेमेंट अपडेट हुआ है 60,510, 60,510 रुपए का। ठीक है जी जी, 60,510 रुपए का आपका ये बोनस है सर, जिसे अप्लाई करेंगे हर 2 साल पे, इसमें से कुछ कुछ अमाउंट आपको ECS होता रहेगा। ठीक है, जी देन आपका जो सेकंड पेमेंट कंपनी रिलीज करेगी वो है आपका एजेंट कमीशन का पेमेंट, 40,302 रुपए का सर। ठीक है, ये पेमेंट आपको अभी रिलीज होगा ताकि भविष्य में ये पेमेंट आप कट के आपका एजेंट को ट्रांसफर ना हो। ठीक है, जी जी मैडम। तो 1,08,12 रुपए का पेमेंट है सर, जिसके लिए आज अगर आप प्रोसेस करके चलते हैं कंपनी में तो आपको टोटली ये रिसीव हो जाएगा। ओके पीयूष जी। जी मैडम। जी, तो फाइल यहाँ से रजिस्टर कर रही हूँ। DOB बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जी जी जी। 5/3/1995। 5/3/95। 1995। जी। कंप्लेंट फाइल नंबर लिख सकते हैं, अभी आप नोट कर सकते हैं सर। 1 सेकंड दीजिए। हाँ, पेन ले लीजिए आप।
हेलो। एक मिनट मैडम। ओके सर। जी मैडम बोलिए। हेलो। हेलो। बोलिए मैडम। RN RN ऑब्लिक ऑब्लिक 084 084 869। 869। ठीक है, क्या नोट किया बता दीजिए। RN जी ऑब्लिक 084 869। जी बिल्कुल करेक्ट है। आपको डिपार्टमेंट की साइट से फाइल एक्सेप्ट होते ही सर आधे से 1 घंटे में कॉल आ जाएगा। ठीक है, जी रिसीव कर लीजिएगा। अपना कंप्लेंट फाइल नंबर उन्हें वेरीफाई करा देना, वो फाइल वहाँ पे लॉग इन कर लेंगे एंड पूरे पेमेंट से रिलेटेड आपको प्रोसेस वो क्लियरली गाइड कर देंगे। सर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है पीयूष जी तो जी आप उनसे क्लियर करके चल सकते हो। बाकी 10 से 5 के बीच में इस नंबर पे भी आप कॉल बैक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सर। ठीक है, आशिका भाटिया के नाम से इस नंबर को सेव कर लो सर। आपका ये कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर है, रिकॉर्डिंग लाइन है। ठीक है, कोई जी भी डाउट क्वेरी कंफ्यूजन होती है आप मुझसे कांटेक्ट करके चल सकते हो। बाकी मेरी यही सलाह रहेगी सर, किसी भी थर्ड पर्सन से, किसी भी एजेंट से जो जानकारी नहीं दे रहा है उनसे संपर्क मत करिएगा सर। क्योंकि देखिए आपका ये जो कमीशन कट रहा है ना सर, जी विदाउट सर्विसेज कट रहा है, बट अभी आप जो अगर बात करेंगे तो वो कंपनी में ये शो करके चल सकते हैं सर कि जी आपके जो है आपका पीयूष जी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ठीक है मैडम। जी, तो यहाँ से फाइल मैंने अपडेट कर दिया, आपको जो है कॉल पे आएगा, आप रिसीव कर लीजिएगा। ओके, फ्री है ना आज आप? ठीक है मैम। जी जी जी, जी आधे से 1 घंटे में कॉल आएगा, जरूर रिसीव करिएगा। ओके सर, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ओके। अब इसके बाद देखिए प्रलोभन दिया जाना इन्होंने शुरू किया। मिस्टर पीयूष से बात हो रही है? जी जी बताइए। पीयूष जी, मैं आपसे आशिका भाटिया बात कर रही हूँ, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट से। ओके, हाँ जी मैडम। कंपनी में आपके नाम से 20,680 रुपीज़ की पॉलिसी जो रनिंग है जी मैडम। इसके स्टेटमेंट जनरेट किए जा रहे हैं एजेंट के फीडबैक रिगार्डिंग। ठीक है, हम्म, आप मुझे रिकॉर्डिंग लाइन पे कंफर्म कर दीजिए, जिस एजेंट एडवाइजर से आपने ये पॉलिसी परचेज की थी, क्या आज के टाइम में वो आपको इस पॉलिसी की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर? नहीं मैडम। तो देन आप ये पॉलिसी कैसे मैनेज कर रहे हो पीयूष जी? इसका प्रीमियम कैसे पे आउट कर रहे हैं आप कंपनी में? मैडम मैं ही उनको कॉल करता हूँ। आप कॉल करते हो मतलब वो खुद से कभी कॉल भी नहीं करते आपको नहीं सर? नहीं नहीं। प्रीमियम कैसे भर रहे हो पॉलिसी में? फोन पे से। अच्छा, मतलब पॉलिसी भी ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं जी एंड एजेंट भी कॉल नहीं करते हैं आपको? हम्म, तो अभी आज के टाइम में एजेंट को कांटेक्ट आप करते हो सर या नहीं करते हो? मैं करता हूँ, कांटेक्ट उनको करता हूँ। खुद से ही करना पड़ता है और जानकारी नहीं देते हैं ना कुछ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो देखो पीयूष जी, आप ये बताओ सर, अभी देखो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी, देखो आपके जो स्टेटमेंट जनरेट किए जाते हैं ना, मैं आपको एक ब्रीफली गाइड कर देती हूँ आपकी पॉलिसी के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। एजेंट ने आई एम श्योर आपको नहीं बताया होगा सर। ठीक है, आपके ये जो स्टेटमेंट जनरेट किए जाते हैं सर, ये इसी बेसिस पे जनरेट किए जाते हैं क्योंकि कस्टमर की पॉलिसी में से सर मैच्योरिटी के टाइम पे 30 to 35% का पेमेंट होता है जो उनके एजेंट को जाता है एज अ सर्विस चार्ज। जी यानी कि थ्रू आउट अगर एजेंट कस्टमर को प्रॉपरली पॉलिसी की सारी जानकारी, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आपकी पॉलिसी में से, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए पे किए सर, जी तो 35 से 40 हजार का पेमेंट एजेंट को जाता है सर्विस चार्ज के रूप में।
बट अगर एजेंट आपको प्रॉपरली पॉलिसी की सर्विसेज नहीं देता है, देखो जैसे कि हर 2 से 3 महीने पे पॉलिसी के स्टेटमेंट देना, रीड आउट करके आपको बताना, ठीक है। हर 5 से 6 महीने में आपको ये बताना कि पॉलिसी में कितना ग्रोथ है, क्या बेनिफिट है, क्या फंड वैल्यू है, ठीक है। थर्ड, आपको ड्यू डेट के 10 से 15 दिन पहले एक इंटीमेशन कॉल करना और आपको पॉलिसी की जानकारी देना, ठीक है। तो ऐसी कुछ सर्विसेज होती है, अगर एजेंट कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो कंपनी उसे कस्टमर की पॉलिसी में से ये कमीशन देती है। तो मैडम बट कुछ जैसा भी नहीं देती हैं, हाँ, कुछ भी तो नहीं। इस केस में क्या करती है कंपनी, जैसे कि आपने मुझे बताया एजेंट जानकारी नहीं दे रहा है सर, इस केस में कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को एक चांस देती है कि वो अपनी पॉलिसी का प्रॉपर बेनिफिट और प्रॉपर पेमेंट अपने नाम से अप्लाई करके चल सकता है, हम्म, ठीक है। हम्म, जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी। तो देखिए पीयूष जी, आप मुझे ये बताओ सर, आपकी पॉलिसी पे अभी तक आपको किसी भी टाइप का कोई एडिशनल बेनिफिट या कोई बोनस रिसीव हुआ है? कुछ नहीं मैडम। नहीं हुआ। कितने साल प्रीमियम पे कर चुके हैं आप? मेरे ख्याल से हो गया 5वां साल है आज इस बार। हाँ जी, मेरे ख्याल से 5वां साल है इस बार। 5 बार भर चुके हैं आप। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी पॉलिसी पे सर कंपनी की साइड से एक एडिशनल बेनिफिट अपडेट किया गया है, जिसका नाम है NGF, यानी कि नॉन गारंटेड फंड। नॉन गारंटेड फंड के बारे में आपको कोई जानकारी है, अभी तक कभी रिसीव हुआ है आपको? कुछ नहीं मैडम। देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सर, इसकी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं होती है, आपको जाएगा या आपके एजेंट को जाएगा। कंपनी में जो भी इसके लिए अप्लाई करके चलता है, प्रोसेस करके चलता है, ये उसे रिसीव हो जाता है। अगर आप इसे अपने नाम से अप्लाई करके चलते हैं सर, तो देन मेच्योरिटी तक, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी सर, तब तक हर 2 साल पे लगातार ये पेमेंट आपको रिलीज होगा, आपको मिलेगा। बट अगर अपने नाम से अप्लाई नहीं करके चलते हैं, तो देन ये सारा पेमेंट कैंसिल होके आपके एजेंट एडवाइजर को ट्रांसफर हो जाता है सर, ठीक है। हम्म, तो इस बेनिफिट को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है आपका डायरेक्टली रिलायंस के हेड ऑफिस से होता है। इसमें सर आप डायरेक्टली कंपनी से संपर्क में आ जाएंगे, यानी कि सर पॉलिसी की सारी जानकारी आपको कंपनी के एम्प्लॉय प्रोवाइड करेंगे, आपके रिलायंस के फाइल मैनेजर प्रोवाइड करेंगे, ना कि कोई थर्ड पर्सन, यानी कि ना कि कोई लोकल एजेंट ब्रोकर, हम्म, ठीक है। तो इसको जो अप्लाई करने का प्रोसेस होगा सर, आपका एक लीगल एंड गारंटेड प्रोसेस होगा, IRDA से रजिस्टर्ड प्रोसेस होगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको एक कंफर्मेशन कॉल किया है मिस्टर पीयूष कि क्या आप इस बेनिफिट को अपने नाम से लेना चाहते हैं या बिल्कुल। अपने एजेंट को सर्विस चार्ज के रूप में देना चाहते हैं? नहीं, अपने नाम से, जब वो सर्विस कुछ देती ही नहीं है हाँ, तो फिर देखो मतलब क्या यहाँ है? से फाइल फॉरवर्ड करूंगी आगे रजिस्टर करके, ठीक है। देन जी, फाइल एक्सेप्ट होते ही आपको कंप्लेंट डिपार्टमेंट की साइड से कॉल आएगा एंड वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आप अपनी पॉलिसी का प्रॉपर बेनिफिट अपने नाम से लेके चल सकते हो, ठीक है सर। जी, 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 तो बेनिफिट आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट, डेबिट, ATM कार्ड, जिस भी मोड कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अप्लाई करके चल सकते हो, ठीक है। ठीक है मैडम। जी, तो यहाँ से आपकी फाइल में आगे रजिस्टर कर रही हूँ। मैडम बताइए कितना? कौन सी स्टेट से बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश से मैडम। ओके। उत्तर प्रदेश, ऑक्यूपेशन गोरखपुर सर? से। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। ओके, ऑक्यूपेशन सर, काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस? मैडम मैं थाईलैंड रहता हूँ। हाँ जी, थाईलैंड मेरा बिजनेस है मैडम। आपका बिजनेस थाईलैंड में है? जी, तो अभी इंडिया आ रखे हैं आप? जी। तो कितने टाइम तक इंडिया में है सर? अभी तो मैं 3 साल से हूँ इंडिया में आप कब तक रहेंगे अभी? अभी रहना है मैडम 1 साल और। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका प्रोसेस तो सर एक ही दिन का होता है, आज की डेट में प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे सर तो पूरा पेमेंट आपके नाम से अपडेट हो जाएगा। और जो एजेंट का कमीशन सर आपकी पॉलिसी में से डिडक्ट होता है ना, हम्म, वो भी कंपनी आपके नाम से ही अपडेट करके चलेगी मिस्टर पीयूष, ठीक है। तो फाइल यहाँ पे रजिस्टर कर रही हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैडम ये तो याद कर नहीं है मुझे। एज बता दीजिए, रनिंग एज कितनी होगी? 1 सेकंड में आपको कॉल बैक कर सकता हूँ क्या इसी नंबर पे? कॉल बैक करेंगे आप? अभी रनिंग एज बता दीजिए ताकि फाइल में आपकी होल्ड कर सके यहाँ पे। कुछ पता नहीं है मैडम मुझे। क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं है मैडम। मैं लाइन पे हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए सर अगर कर सकते हैं तो। टाइम लगेगा मैडम। टाइम लगेगा? अभी घर पे नहीं है आप? नहीं, घर पे नहीं हूँ। ओके, तो मिस्टर पीयूष आप मुझे ये कंफर्म करो सर, लास्ट टाइम एजेंट से आपकी कब बात हुई थी? अभी तो इसमें एक तो और मैडम पॉलिसी है जो कि 60,000 के अप्रोक्स है। रिलायंस कंपनी में? जी, जी।
ओके, तो उस पे भी आपको, आप कहना चाह रहे हो कि एजेंट सर्विस नहीं देता है एंड मैं नहीं चेकआउट बता करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको? हाँ, उसको डालने के लिए जब मैं उसको फ़ोन किया था एजेंट को, तो बस ये बताई थी कैसे फ़ोन पे करना है उसमें। अच्छा, 60,000 तो कितनी बार पे कर चुके हो? वही दोनों साथ में ही है मैडम। अच्छा, मतलब 5-5 बार पे कर चुके हो दोनों में? दोनों साथ में ही है, हाँ। तो 60,000 वाली 5 बार पे कर चुके हो और एजेंट नहीं गाइड कर रहा है दोनों पॉलिसीज में ही आपको? जी, जी, जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं आपकी दोनों पॉलिसीज का पेमेंट चेकआउट करके आपको क्लियर कर देती हूँ कि दोनों पॉलिसीज पे क्या क्या बेनिफिट्स है और एजेंट कमीशन दोनों पॉलिसीज का आपको टोटल कितना रिसीव होगा पीयूष जी, ठीक है? ठीक ठीक है मैडम। जी, तो तब तक आप अपना डीओबी भी चेक कर लीजिए, मैं आपको बिल्कुल। 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, नहीं, ठीक है? 5 मिनट मत करिए, कम से कम 10 मिनट दीजिए मैडम। आप अभी बिजी हैं क्या सर? जी, थोड़ा-सा काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काम कर रहे हैं, चलिए मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। रिसीव कर लीजिएगा सर, ऐसा ना हो कि रिसीव ना नहीं, करें, नहीं मैडम, क्योंकि रिसीव होगा, रिसीव होगा। हाँ, रिसीव कर लीजिएगा। जी मैडम, बताइए। हाँ, पीयूष जी फ्री हैं अब आप सर? जी, जी, बोलिए। जी, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सर, आपकी दोनों पॉलिसीज पे जो टोटल पेमेंट कंपनी रिलीज करेगी ना, हुँ, वो होगा आपका, देखो नॉन गारंटेड फंड जो आपका बोनस है, हुँ। उसका जो पेमेंट अपडेट हुआ है 60,510, 60,510 रुपए का, ठीक है? जी, जी, 60,510 रुपए का आपका ये बोनस है सर, जिसे अप्लाई करेंगे हर 2 साल पे, इसमें से कुछ कुछ अमाउंट आपको ईसीएस होता रहेगा, ठीक है? जी, देन आपका जो सेकंड पेमेंट कंपनी रिलीज करेगी वो है आपका एजेंट कमीशन का पेमेंट, 40,302 रुपए का सर, ठीक है? ये पेमेंट आपको अभी रिलीज होगा ताकि भविष्य में ये पेमेंट आप कट के आपका एजेंट को ट्रांसफर ना हो, ठीक है? जी, जी तो मैडम। 1,0812 रुपए का पेमेंट है सर, जिसके लिए आज अगर आप प्रोसेस करके चलते हैं कंपनी में तो आपको टोटली ये रिसीव हो जाएगा। ओके पीयूष जी? जी मैडम। जी, तो फाइल यहाँ से रजिस्टर कर रही हूँ, डीओबी बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ? जी, जी, जी। 5/3/1995। 5/3/95। 1995। जी। कंप्लेंट फाइल नंबर लिख सकते हैं अभी, आप नोट कर सकते हैं सर? 1 सेकंड दीजिए। हाँ, पेन ले लीजिए आप। हेलो। एक मिनट मैडम। ओके सर। जी मैडम, बोलिए। हेलो, हेलो। बोलिए मैडम। RN RN ऑब्लिक ऑब्लिक 084 084 869। 869। ठीक है, क्या नोट किया बता दीजिए? RN जी ऑब्लिक 084 869। जी, बिल्कुल करेक्ट है। आपको डिपार्टमेंट की साइड से फाइल एक्सेप्ट होते ही सर आधे से 1 घंटे में कॉल आ जाएगा, ठीक है? जी, रिसीव कर लीजिएगा, अपना कंप्लेंट फाइल नंबर उन्हें वेरीफाई करा देना, वो फाइल वहाँ पे लॉग इन कर लेंगे एंड पूरे पेमेंट से रिलेटेड आपको प्रोसेस वो क्लियरली गाइड कर देंगे सर। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है पीयूष जी, तो जी, आप उनसे क्लियर करके चल सकते हो। बाकी 10 से 5 के बीच में इस नंबर पे भी आप कॉल बैक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सर, ठीक ठीक है। है? आशिका भाटिया के नाम से इस नंबर को सेव कर लो सर, आपका ये कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर है, रिकॉर्डिंग लाइन है, ठीक है? कोई जी, भी डाउट क्वेरी कंफ्यूजन होती है आप मुझसे कांटेक्ट करके चल सकते हो। बाकी मेरी यही सलाह रहेगी सर, किसी भी थर्ड पर्सन से, किसी भी एजेंट से जो जानकारी नहीं दे रहा है उनसे संपर्क मत करिएगा सर, क्योंकि देखिए आपका ये जो कमीशन कट रहा है ना सर, जी, विदाउट सर्विसेज कट रहा है, बट अभी आप जो अगर बात करेंगे तो वो कंपनी में ये शो करके चल सकते हैं सर
कि जी आपके जो है आपका पीयूष जी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। जी, तो यहाँ से फाइल मैंने अपडेट कर दिया, आपको जो है कॉल पे आएगा, आप रिसीव कर लीजिएगा। ओके, फ्री है ठीक ना आज आप? ठीक है मैम। जी जी जी, जी। आधे से 1 घंटे में कॉल आएगा, जरूर रिसीव करिएगा। ओके बिल सर, बिल्कुल ठीक है, मैम। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ओके। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मिस्टर पीयूष जी से बात हो रही है? जी बताइए। हेलो जी मैडम बताइए। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अंकिता शर्मा फ्रॉम रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जी मैडम। मेरे पास आपका एक कंप्लेन फॉरवर्ड हुआ है। आप अपनी पॉलिसी का प्रॉपर बेनिफिट अपने नाम से क्लेम कराना चाहते हैं, राइट? जी मैडम। कंप्लेन फाइल नंबर वेरीफाई करा दीजिए सर। GRN यस अब्लिक यस 084 यस 869। 869। जी ओके, तो मेरे पास आपका फाइल ओपन हो गया है। आपकी पॉलिसी चल रही है 20,680 रुपए की, जी ठीक है। तो इसके लिए आपको कंपनी में प्रोसेस करके चलना होगा, अप्लाई करके चलना होगा, मैडम ठीक है। दो मैडम मेरा दो दो ठो चल रहा है, 2 LIC है। 2 LIC, तो सर 2 LIC अलग होगी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपका ये कंपनी दोनों LIC मर्ज करके बताएगी आपको, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है। तो टोटल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अंकिता शर्मा, हेड ऑफिस मुंबई से बात करती हूँ, जी रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, जी मैडम। ठीक है। तो मेरे पास आपका ये फाइल फॉरवर्ड हुआ है एजेंट के अगेंस्ट कि एजेंट आपको किसी भी प्रकार की कोई सर्विस नहीं देते, कुछ नहीं मैडम। राइट सर। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जी ठीक है। आपकी ये जो पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी पर कंपनी की साइड से एक एडिशनल बेनिफिट यानी कि बोनस का पेमेंट अपडेट हुआ है। जी इस बेनिफिट का नाम है NGF यानी कि नॉन गारंटेड फंड। नॉन गारंटेड फंड क्या होता है और कंपनी किस बिहाफ पर अपने कस्टमर की फाइल पर रिलीज करती है, ये मैं जी। आपको क्लियर कर देती हूँ। आप जिस तरीके से कंपनी में अपना प्रीमियम इन्वेस्ट करते हो, ठीक उसी प्रकार कंपनी भी आपके फंड को आगे चलकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो शेयर मार्केट से कंपनी को जो भी प्रॉफिट मिलता है, जी उसी में से कुछ पेमेंट कंपनी आपकी फाइल पर रिलीज करती है एडिशनल बेनिफिट यानी कि बोनस के रूप में, जी ठीक है। तो जी ये जो पेमेंट आपका फाइल पर अपडेट हुआ है, अमाउंट है आपका 60,510 रुपए का, ठीक है मैम। ठीक है। देन सेकंड आपका पेमेंट है एजेंट कमीशन। आपको भी पता होगा कंपनी में जो एजेंट काम करते हैं वो किसी सैलरी बेस पर काम नहीं करते, जी टारगेट पर काम करते हैं, कमीशन पर काम करते हैं, जी ठीक है। तो जी एजेंट को उनका फर्स्ट कमीशन कंपनी से उसी टाइम मिल जाता है जब वो शुरुआत में आपकी पॉलिसी करवाते हैं। ठीक है तो मैम। सेकंड पेमेंट जो एजेंट को जाता है वो जाता है एजेंट सर्विस चार्ज का पेमेंट। लेकिन ये पेमेंट कंपनी अपने एजेंट को देने से पहले अपने कस्टमर से एक कंफर्मेशन कॉल करती है रिकॉर्डिंग लाइन पर। जी अगर कस्टमर एजेंट की सर्विस को लेकर सेटिस्फाइड है तो कंपनी एजेंट का कमीशन एजेंट को देती है, अदरवाइज कंपनी आपकी फाइल पर एडिट, ठीक है। तो ठीक है अमाउंट है आपका 60,510 रुपए का बोनस है। जी देन सेकंड है आपका एजेंट कमीशन। अगर कस्टमर एजेंट की सर्विस को लेकर सेटिस्फाइड है तो कंपनी एजेंट का कमीशन एजेंट को देती है, अदरवाइज कंपनी आपकी फाइल पर एडिट करती है। जी। अमाउंट है आपका 40,302 रुपए का। ठीक है मैम। तो दोनों पेमेंट में ऐड करके टोटल आपको जो बेनिफिट का पेमेंट रिलीज हुआ है, अमाउंट है आपका 1,08,12 रुपए, जी ठीक है। तो इस पेमेंट को लेने के लिए कंपनी में आपको अप्लाई करके चलना होगा, प्रोसेस करके चलना होगा। जी प्रोसेस जो होगा वो डायरेक्टली आपका हेड ऑफिस मुंबई से ऑनलाइन होगा, जी ठीक है। जिसमें कि प्रोसेस का नाम है आपका एजेंट कोड डीएक्टिवेशन प्रोसेस। जी एजेंट कोड डीएक्टिवेशन प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी आपकी पॉलिसी पर से आपके एजेंट का सभी टर्म एंड कंडीशन हटाकर आपको डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट करती है, ठीक है मैडम। ठीक है। अभी आपको शो हो रहा है कि कंपनी में आपकी पॉलिसी चल रही है, बट जब आपने शुरुआत में ये पॉलिसी परचेज किया था तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन परचेज नहीं किया था, एक जी लोकल एजेंट ब्रोकर के माध्यम से आपने पॉलिसी करवाई थी। जी तो बिल्कुल। जब आप कोई भी पॉलिसी किसी लोकल एजेंट ब्रोकर से परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं
आपकी पॉलिसी पर अपना एक पर्सनली कोड मेंशन करके आपकी पॉलिसी करवाते हैं। जी तो कंपनी जो होती है वो 2 ही कोड में बेनिफिट रिलीज करती है। फर्स्ट कोड होता है आपका एजेंट कोड, देन सेकंड होता है आता है आपका कस्टमर आईडी। जी आगे जो पॉलिसी रहेंगे प्रॉपरली एजेंट के कोड में रहेंगे, जिस कारण आपको कंपनी से कोई भी बेनिफिट का पेमेंट रिलीज नहीं हो पाएगा। जी। ठीक है। आपकी आवाज जी मैडम बोलिए। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आपको को क्या करना होगा सर, अपनी पॉलिसी का ये बेनिफिट अपने नाम पर लेने के लिए आपको अपनी पॉलिसी पर से पहले एजेंट का कोड डीएक्टिवेट करना होगा जी और डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट होकर अपना कस्टमर आईडी जनरेट कराना होगा। जी ठीक है। पॉलिसी जो रनिंग है वो एजेंट कोड में रनिंग है और जब तक पॉलिसी एजेंट के कोड में रनिंग रहेगी तब तक आपको कोई भी बेनिफिट रिलीज नहीं हो पाएगा। जी ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अपनी पॉलिसी पर से अपने एजेंट का कोड डीएक्टिवेट करना होगा और जी डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट होकर अपना कस्टमर आईडी बनवाना होगा। जी ठीक है। हाँ, तो एजेंट का कोड डीएक्टिवेट करके आपको कस्टमर आईडी जनरेट कराने का आपका जो प्रोसेस रहेगा ये रहेगा सर 40 to 45 डेज। ठीक है। 45 डेज। हाँ, 40 to 45 डेज का प्रोसेस रहेगा एजेंट कोड डीएक्टिवेशन के लिए। ठीक है। जी तो एजेंट कोड डीएक्टिवेशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कस्टमर आईडी जनरेट कराने के लिए आपको कंपनी के नाम पर अपनी ही पॉलिसी में एक वन टाइम सिक्योरिटी चार्जेस पे आउट करके चलना होगा और ये पेमेंट आपका रिफंडेबल चार्जेस रहेगा 35,000 का, यानी कि 35,000 रुपये का। ठीक है। 35,000 रुपये आपको अपनी कंपनी में जमा करने होंगे एजेंट का कोड हटाकर अपना कस्टमर आईडी जनरेट कराने के लिए। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के लिए आपको जमा करने होंगे। देन जैसे ही कंपनी 40 से 45 दिन में आपके नाम से कस्टमर आईडी जनरेट कर देगी तो आपका 35,000 टोटल पेमेंट में ऐड होकर आपको कंपनी से वापस मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। टोटल जो कंपनी आपको पेमेंट रिलीज करेगी ये करेगी 1,08,12 रुपये प्लस आपका 35,000। 1,35,812 रुपये का पेमेंट कंपनी आपको रिलीज कर देगी 45 दिन बाद। जी ठीक है। 40 दिन बाद। हाँ, 40 दिन बाद प्रोसेस क्यों मैडम? जो होगा आज की क्या क्यों मैडम, मेरा मेरा बोनस तो मुझे पहले मिल जाना चाहिए ना। सर, पहले कस्टमर आईडी जनरेट होगा ना, क्योंकि पॉलिसी एजेंट के कोड में रनिंग है। अगर कंपनी आज की डेट में पहले बेनिफिट रिलीज कर देती है तो बेनिफिट आपके नाम पर थोड़ी रिलीज होगा, एजेंट के कोड में रिलीज होगा सर। अच्छा। और एजेंट आपको देगा नहीं सर। एजेंट सर्विस दे रहे हैं आपको नहीं दे रहा ना, नहीं। तो बेनिफिट कैसे दे देगा एजेंट अगर कंपनी ने पहले रिलीज कर दिया तो। मान पहले लीजिए एजेंट का कोड मान लीजिए हटाकर मैडम, कस्टमर आईडी बनवाना है आपको। मैडम दिक्कत तो यहाँ है ना कि यहाँ फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम। सर देखो, आपका बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पीयूष जी। देखो, फ्रॉड जो होता है वो तब होता है जब आप किसी के नाम पर पेमेंट करते हो, किसी के नाम से चेक देते हो या जी किसी के नंबर पर पेमेंट करते हो, जी दैट इज कॉल्ड फ्रॉड सर। जी लेकिन यहाँ जो आप 35,000 रुपये पे करोगे जी ये अपना कंपनी में पे करोगे, कंपनी के नाम पर पे करोगे। कंपनी आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिंक प्रोवाइड करेगी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर। जी उस लिंक पर जाकर सारी चीजें आप पहले देखिएगा कि कंपनी के नाम पर पेमेंट हो रहा है, फिर आप अपना पेमेंट करिएगा। देन जैसे ही पेमेंट करोगे एट अ टाइम आपको नीचे रिसिप्ट शो हो जाएगी, तो वहां से आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड करिएगा जो कि आपके एज अ प्रूफ के तौर पर रहेगी कि आपने पेमेंट किया है इस कंपनी में। ठीक है। और ये पेमेंट आपका रिफंडेबल है। अगर वहां पर किसी पर्सन का नाम शो होता है तो मैं आपको बोल रही हूँ आप पेमेंट मत करिएगा। ठीक है। क्योंकि पेमेंट जो आपको कर रहे हैं प्रोसेस जो होगा लीगल प्रोसेस होगा। ठीक है। ठीक है। बाकी पेमेंट और प्रोसेस से रिलेटेड आपके होम एड्रेस पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर कंपनी आपको 2 लेटर देगी, जिसमें फर्स्ट लेटर होगा आपका NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी आपको मेंशन करके देगी इन फ्यूचर आपके एजेंट किसी भी पेमेंट को लेने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे। जी देन सेकंड लेटर होगा आपका FTL यानी कि फंड ट्रांसफर लेटर, जिसमें पेमेंट और प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजें कंपनी आपको मेंशन करके देगी। जी ठीक है। जी, तो अभी आप मुझे बताओ जो भी मैंने आपको जानकारी दी है क्लियर है मिस्टर पीयूष आपको? क्लियर है मैडम। 35,000 डालना होगा ना कंपनी को। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी आप मुझे बताइए सारी चीजें आपको समझ आई जो मैंने बताई?
जी बिल्कुल। ठीक है, 45 दिन बाद आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। फिर उसके हर 2 साल बाद आपको जो कंपनी से बोनस मिलेगा, ये डायरेक्टली आपके खाते में आएगा हर 2 साल, जो कि 22,600 रुपए फिर आपको प्रति 2 वर्षों बाद मिलेगा। और जब तक मिलेगा, जब तक आपकी ये दोनों पॉलिसी कंपनी में रनिंग रहेगी। ठीक है मैडम। जैसे ये पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी ना,